गौरी, तुम आ गई? बहुत अच्छे समय पर आई हो। जाओ जाके मुंह हाथ धो लो, चाय तैयार है। हाँ जी। सरला, हमें तो बहुत तरस आता है तुम पे। जिठानी होके चाकरी करती रहती हो हमेशा अपनी देवरानी की। हाँ? अरे काहे क्लेश फैला रही हो अपनी बहुओं में जौनपुर वाली? और तुम्हें इतनी तकलीफ है ना, तो काम का बंटवारा कर दो। कहो मुंबई वाली, संभाल लोगी ना सब? जी दादी जी, संभालूंगी। मैंने तो पहले भी कहा था, लेकिन अम्मा जी नहीं मानी। कोई ऐसी बात है गौरी जिसका जवाब ना हो तुम्हारे पास? मतलब हर बात पे एक गज भर लंबी जबान निकल आती है तुम्हारे मुंह से। अरे जब हमने सवाल पूछा है तो वो हमें ही जवाब देगी ना। और हमें तो सब उल्टा ही लगता है। यहाँ हम थोड़े बीमार का हुए, तुमने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। देखो, तुम हमें एक बार बेवकूफ बना चुकी हो, दोबारा ऐसी करने की कोशिश भी मत करना। वो कहा है कि तुम पर खास नजर रखने के लिए हम अपनी आंखों में सोते समय शुद्ध देसी घी लगाते हैं, समझी तुम? अरे गौरी, तुम अब तक यहीं पर हो? जाओ जाके मुंह हाथ धो लो। दीदी के साथ काम करने ना तुम्हें। अब इन दोनों को क्या काम है? अरे बोलो बोलो, अरे क्या काम है? जवाब दो गौरी। गज भर लंबी जबान है तुम्हारे मुंह में, याद है ना? हम जेठानी है ना, हम बताएंगे। दादी जी, वो जीजाजी को ना नया बिजनेस शुरू करना है, तो इसके लिए गौरी, शिव भैया, दीदी उनकी हेल्प कर रहे हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुंबई वाली, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। जाओ, जल्दी जाओ। जी दादी जी। देखा आपने अम्मा जी, कैसे जेठानी की तरह हमने कहा है ना? चाय पीजिए आप लोग। हम दीदी को चाय देकर आते हैं। हाँ भाभी। अरे वाह, आप लोग आ गए। कुछ काम बना क्या? हाँ भाभी, कुछ बना कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। अरे हाँ, आप लोगों को तो पता ही नहीं है, अब से हम ऐसी बात करेंगे जेठानी की तरह। हम आपकी जेठानी है ना? नहीं, हम तो आपकी भाभी हैं। शिव भैया, वो क्या है ना, अम्मा जी हमें ताने सुनाती है ना, इसलिए। समझ गए भाभी, हम चाय ले जाते हैं, अब गौरी जी को भेज देना। हाँ? अरे आपको कैसे पता गौरी आ गई? बताइए ना भैया। क्योंकि हम अंतर्यामी है भाभी। आप गौरी जी को ऊपर भेज देना, बहुत काम है। सच्ची? हाँ सच्ची। हमें तो ये भी पता है अब गौरी जी के हाथों 2 कप चाय भिजवाने वाली है। हाँ, हमने तो यही सोचा है ना? हाँ। शिव भैया अंतर्यामी है, मतलब हम जो भी सोचेंगे वो समझ जाएंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी खबर है सरला। अब क्या होगा? इनसे बच के रहना होगा। हमारे दिल की सारी बातें ये जान जाएंगे, और हम तो कुछ भी ऊटपटांग सोचते रहते हैं हमेशा। अरे वाह 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 दीदी, बड़ा काम चल रहा है। अरे भैया, हम रेसिपीज पढ़ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है ये काम। और सच कहे ना भैया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पढ़कर कुछ नहीं होगा, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान की जरूरत है। अब चिंता मत कीजिए, ये लीजिए चाय। ये सब चीजें गौरी जी संभाल लेंगी। आपको कोई जगह पसंद आई क्या?
हाँ, वैसे कचौड़ी गली में एक जगह थी, पर बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। जीजा जी, हमें क्या लगता है कि हमें अपना स्टॉल कॉलेजेस या ऑफिसेज के बाहर खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग कुछ नया आजमाना चाहेंगे। कचौड़ी गली में तो लोग वैसे भी कचौड़ी खाने ही आते हैं, है ना? हाँ भैया, और दुकान ना हमारे घर के आसपास ही होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो हम खाना घर पे ही बनाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। है क्या? अरे बड़ा इंतजार करवाती हो आप। इंतजार का फल चाय होता है। बस ओ हेलो लव बर्ड्स, आप लोगों का हो गया हो तो काम स्टार्ट करें। गौरी, हे गिव। हमारी तो हालत खराब हो गई रेसिपीज पढ़ पढ़ के, हमसे तो नहीं हो रहा अब। ये तो मैंने भी नहीं बनाया कभी। अभी पढ़ रही हूँ तब समझ में आ रहा है कि कैसे क्या क्या बनाना है, लेकिन करते समय पता नहीं क्या होगा। बहुत रिस्क है इसमें। रिस्क आहे म्हणजे? ये लो। रिस्क आहे म्हणजे पदार्थ परफेक्ट बनला पाहिजे ना, नाही तर उगाचच मुंबईच्या पदार्थांची बदनामी व्हायची। आणि हे सगळं वाचून माझा कॉन्फिडन्सच कमी होतोय। गौरी, तो टेंशन नको घेऊ। वैसे भी आप इस काम में इतनी इन्वॉल्व तो हो नहीं पाएंगी, वरना फिर आपकी नौकरी का क्या होगा। भैया, हमें कारीगरों की जरूरत है और एक फूड कंसल्टेंट की, जो हमारा मेन्यू सेट कर सके और कारीगरों को ट्रेन करने में हमारी हेल्प कर सके। अच्छा, मतलब लोग ये काम भी करते हैं, हैं? दीदी, ब्रिलियंट आइडिया। लेट्स मेक इट प्रोफेशनल, है ना? लेकिन कैसे भैया? क्योंकि बनारस में तो हमें मेन्यू सेट करने वाले मिलेंगे नहीं, मुंबई से ही बुलाना पड़ेगा और इसमें हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा। जी, मतलब आप ये कह रही है कि हमें मुंबई से एक आदमी चाहिए जो हमारे कारीगरों को ट्रेन करे, बराबर? हाँ भाभी। आजीला बोलूयात ना, मेरी आजी को बुलाते हैं, वो ये काम कर देगी। म्हणजे बिल्डिंग मध्ये सगळ्या बायकांना तिनेच मालवणी जेवण शिकवलंय। बेस्ट है गौरी जी। अज्जी से बात करते हैं। हाँ, एक मिनट। हम क्या कह रहे हैं, एक बार ना हम अम्मा जी से बात कर ले। मतलब आजी जी के आने के बाद घर में कोई बवाल तो नहीं होगा ना? हाँ? अज्जी जी नहीं, अज्जी, सिर्फ अज्जी। हाँ भैया, अम्मा कभी नहीं मानेंगी। दीदी, अम्मा मानेंगी। अगर प्रकाश जीजा जी पूछेंगे उनसे तो मना नहीं कर पाएंगी। अरे हाँ भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप बात करो अज्जी से। देवा, माझ्या बर्फीला तिच्या हम्मापासना आणि नचीला निशापासना वाचव रे बाबा। आई, अगं काय बोलतेस तू? नचीला निशापासून वाचव, ते खूळ डोक्यातनं गेलेलं नाही वाटतं तुझ्या। मी कुठे असं म्हटला? तुझे काय कान वाजतात का काय? हा? हे बघ, माझ्या डोक्यात खूळ नाही, तुझ्या डोक्यात खूळ आहे। ओके बाय, घेते मी घेते। कुणाचा फोन येलो? हॅलो अज्जी प्रणाम। अरे शिव कैसा आहे रे? मोठा मोठा हो, शाणा हो। हा, बर्फी कशी आहे माझी? तुमची बर्फी मस्त आहे, पण माझ्या दादीच्या बर्फीला तुमची मदत हवी आहे। दादीची बर्फी म्हणजे? म्हणजे माझी उर्मिला ताई। हा हा हा, उर्मिला दादी की बर्फी काय? बरं बरं बरं, काय मदत पाहिजे तुझ्या दादीच्या बर्फीला, सांग माका। वो अजी, हमने आपको बताया था ना कि हम फास्ट फूड सेंटर खोलने वाले हैं। हाँ हाँ, तो उसके कारीगरों को ट्रेन करने के लिए आपकी जरूरत है, मतलब आप उन्हें सिखा देना। कारागे क्या? हा, आचार्य म्हणायचा तू का? हा, अरे शिकवेन ना, पाठव द्या काय सर मुंबई। पाठो क्यों? वो लोग मुंबई क्यों जाएंगे? हा, तुम्ही ये ना बनारसला, मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं काशी यात्रेला आणेन। हा, अगे बाय, ते प्रॉमिस पण संपूर्ण करायचे ना। अरे शिव, काय मराठी बोलतोस तू? मैं कैसा हिंदी मस्त बोलती हूँ, हाँ? तसंच बोलतोस।
बर माका नेऊ कधी येत ना मी थंयसर. आपने हाँ बोल दिया ना, इतना काफी है हमारे लिए. आपकी टिकट करा के आपको फोन करते हैं हम. ठीक है जी. हाँ. थैंक यू. बाय अज्जी. अज्जी ने हाँ बोल दिया है और अज्जी यहाँ आने के नाम से बहुत खुश है. हो शे, पण अम्माजी हे सगळं ऐकून कशा रिॲक्ट करतील? म्हणजे तुला आठवतंय ना, आई बाबा आले होते तेव्हा काय झालं होतं? त्यांना दारातूनच परत पाठवलं होतं. आजीलाही हे सगळं सहन करावं लागलं तर? आई, तुला त्या घरातलं वागणं बोलणं, त्या घरचे व्यवहार ते सहन होणं शक्य नाहीये. आम्ही गेलो होतो तर त्या घराचा उंबरठा सुद्धा ओलांडू दिला नव्हता त्यांनी आम्हाला. आजही तो क्षण आठवला ना तर अंगावर अगदी काटा येतो. सफर से आई हो, पहले स्नान ध्यान करो, उसके बाद होगी औपचारिकता. लेकिन हमने सुना था आप समय के बड़े पाबंद हैं, तो सीधे यहाँ चले आए हैं. सीधे स्टेशन से? आदमी लंबे सफर से आया है तो स्नान ध्यान करके आएगा ना. और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? गौरी. हाँ, साड़ी पहनकर आना. हमारे यहाँ ऐसे कपड़ों का रिवाज नहीं है. सरे अगो तेव्हा गोष्ट वेगळी होती. हे बघ, आपल्या मुलीच्या प्रेमाचा प्रश्न होता ना. मग पण आता तसं नाही. परिस्थिती वेगळी आहे, कळला? त्यांच्या मुलीच्या भवितव्याचा प्रश्न म्हणून म्हणतोय मी. आणि जर का त्याने माझा अपमान केलं नाही ना, तर मी त्याच पावली उंबरठ्यावरनं परत फिरान. नाही पण तसं नको ना मला. काय आहे, मला कशाचाच भरोसा वाटत नाहीये. तू कधीही काही बोलतेस आई. तुझ्या तोंडून काहीतरी निघून गेलं, त्याचा त्रास गौरीला होणार आहे आणि मग त्यानंतर जो मनस्ताप होणार आहे ना, तो नको आहे मला. बस. अगो किती घाबरतात. मस्करी केली मी असं काही नाही करूची. हे बघ, त्यांका काही शिकूचा ना पदार्थ ते मी त्यांका शिकवेन, कळला? आणि येता येता गंगेत आपली एक डुबकी मारून परत येतले. कोणी काही बोलला तरी मी उलटून काय पण बोलूची नाही. सासूर वाशिणीसारखी मान खाली घालून राहील. आणि त्यांनी जे काय प्रश्न विचारतील ना ते लोक, त्या सगळ्याला हो हो असंच उत्तर देईन. अगं चेष्टा काय करतेस तू? हा चेष्टेचा विषय नाहीये. नको ते होऊन बसेल असं म्हणायचंय मला. बस. अगो माझी मुलगी असून घाबरतच काय? अगं मी तुझी मुलगी आहे म्हणून मी तुला चांगली ओळखते म्हणून घाबरतेय. जोपर्यंत तिथून कुणा वडीलधाऱ्या माणसाचा फोन येत नाही ना, मी तुला पाठवणार नाही. हा, मी फोन करते. अज्जी फिर से फोन कर रहे हैं. मला दे. हा जी, मी बोलते. नाही आई बोलते. गौरी, हे बघ बेटा, आत्ता कुठे सगळं सुरळीत झालंय तुझं, तर कुठली चूक करायची नाहीये. हा, मोठ्या माणसांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही निर्णय नाही घ्यायचा आहे. हो आई. अगं उर्मिला जी बोलणार आहेत अम्माजींशी. नाही गौरी, सगळ्यात आधी तुम्ही अम्मांशी बोला. हा, मग आपण बोलू. अम्मांशी बोलून खात्री झाल्याशिवाय मी आईला पाठवत नाहीये. हो ठीक आहे, मी सांगते तुला. शिवरे, आई म्हणत होती की अम्माजींशी बोलल्याशिवाय ती आजीला बनारसला पाठवणार नाही. अच्छा, चलिए फिर अम्मा से अभी बात करनी होगी. जीजा जी, अब बात करेंगे ना अम्मा से. 20 किलो कच्ची केरी का अचार. नहीं माता जी, हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार 10 किलो कैरी का ही अचार डालेंगे. नहीं मतलब ज्यादा अचार डाल के क्या फायदा है. वो उर्मिला की ससुराल तो भिजवा नहीं पाएंगे. क्यों नहीं भिजवाएंगे? हाँ, अरे उन माँ बेटों की लड़ाई से हमें क्या लेना देना. भाई हम तो अपने सारे फर्ज पूरे करेंगे. मगर माता जी, अगर उन्होंने उल्टे हाथ वापस भिजवा दिया तो? हाँ, तो आश्रम में रखवा देना. वो कहा है कि अपने घर से जो दान में दी हुई वस्तु है वो वापस नहीं आना चाहिए. ओ महाराज
रानी, यहाँ हम अचार डालने की बात कर रहे हैं। हम पे जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाय अम्मा जी, आपको ऐसा कैसे लगा? हम आपकी जासूसी क्यों करेंगे, है ना? मतलब आप तो हमें बताए बगैर कुछ करती ही नहीं है, नहीं? हाय हाय, ये कैसी चील जैसी नजर है, एक पल में सब कुछ भाप लेती है। कैसी है ये? भैया, हमने जो कहा, मतलब जो सोचा वो जानबूझकर नहीं, सच्ची सच्ची, मम्मी जी की कसम, सच कह रहे हैं हम। क्यों? अरे कहाँ चल दी है कमेरों की चौकड़ी? दादी जी, देखना एक दिन यही चौकड़ी ना कमाल करके दिखाएगी। बस आप दोनों के आशीर्वाद की जरूरत है। अरे वो तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। लेकिन आशीर्वाद के बहाने क्या मांगना चाहते हो, वो तो बोलो मुन्ना। हाँ हाँ, किस बात का अड़ंगा है? अम्मा जी, वो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप मना तो नहीं करेंगी ना? दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे दामाद हैं, आप तो सिर्फ हुक्म कीजिए, हम आपको कभी ना नहीं कहेंगे। बताइए क्या परेशानी है? जी वो हम सारा दिन बनारस के खाक छानते रहे, लेकिन मराठी नाश्ता करने वाले कारीगर कहीं नहीं मिले, तो इसलिए सोच रहे थे कि वो मुंबई से अगर गौरी जी की आजी जी को बुलवा लेते तो नहीं, ये आप चाहते हैं या गौरी चाहती? नहीं अम्मा, गौरी ये नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरत है, हैं? कि सारे रीति रिवाज उठाकर ताक पर रख दिया जाए? अच्छा लगेगा का कि बहू की जो नानी है वो यहाँ आकर रहे? हैं? लोग क्या कहेंगे? दादी जी, आप तो ऐसी बात मत कीजिए। आपने तो हमेशा बदलाव का साथ दिया है। मतलब जब दादाजी ने पंडिताई छोड़ के साड़ी की दुकान डालने का फैसला किया, तब भी लोगों ने कुछ कहा होगा ना? तब तो आपने लोगों का साथ नहीं दिया, दादाजी का साथ दिया है ना? मुन्ना, वो समय और था। अम्मा, जमाना अलग नहीं था, सोच अलग थी। जब पंडितों को सिर्फ दान धर्म के भरोसे जीना पड़ता था, तब दादाजी ने दान धर्म का आसरा छोड़ के अपनी मेहनत से जिंदगी जीने का फैसला लिया। दादी जी, प्रकाश जीजा जी भी अपने हालात से लड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते, तो इन्हें ये रीति रिवाजों का बंधन क्यों? माता जी, हम किस किस को जवाब देंगे? सारा मोहल्ला हम पे थू थू करेगा, बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। अम्मा वो तो अभी भी कर रहे होंगे ना। आपका दामाद अपना घर छोड़कर यहाँ रह रहा है, बातें तो अभी भी बना रहे होंगे। उर्मिला, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो और ये हमें मंजूर नहीं है, समझी? अम्मा जी, क्यों? आपने अपने बेटे की खातिर इतने बदलाव किए, आपने मुझे अपनाया, मुझे नौकरी करने दी, तो फिर उर्मिला जीजी के साथ ये भेदभाव क्यों? माताजी, सुना आपने? गौरी हम पर अपने ही बच्चों में फर्क करने का दोष लगा रही है। सुना हमने, और हमें भी यही लगता है कि यही सही है। माताजी, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। यही ठीक है। हमारे ससुर जी कहते थे, बदलाव जीवन का सच है, और जब हमें जीवन देने वाला पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, तब वो अपना चरित्र खो देता है। तब फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। उर्मिला बेटा, तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें
बेटी की हदों में बांध कर रखा, लेकिन आज जब हम तुम्हें देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गलत थे। तो अब से जो तुम चाहोगी वही होगा। गौरी की आजी बनारस आएंगी। थैंक यू दादी जी। थैंक यू दादी।